नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव हाजिर हूँ आज की डेली करंट अफेयर्स की क्लास यानी 14 जनवरी 2022 की क्लास। सबसे पहले तो साथियों आपको और आपके परिवार को, पूरे भारतवर्ष को तथा भारत के अलावा अन्यत्र विश्व में रहने वाले सभी भारतीयों को मकर संक्रांति के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसका श्री गणेश करते हैं। और ये रहा साथियों आज का मोटिवेशन कोट कि इंतज़ार मत करिए, सही समय कभी नहीं आएगा। बिल्कुल सही है साथियों, हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हमारा भी कभी सही समय आएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सही समय कभी नहीं आएगा, उसका वेट मत कीजिए, उसका इंतज़ार मत कीजिएगा। आप लोग सही समय को बनाने के लिए आप लोग मेहनत कीजिएगा, परिश्रम कीजिएगा, फिर समय अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए आज ही से अपना जो काम है, अपना परिश्रम, अपनी मेहनत क्या कर दीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा। समय अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ शुरू करते हैं साथियों आज के 5 के पंच का पहला पंच। महत्वपूर्ण प्रश्न पहला ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, प्रश्न ये है आज का पहला कि भारत ने किस देश के साथ पुनः होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग स्थापित करने की सहमति प्रकट की है। साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। होमलैंड जो है सिक्योरिटी डायलॉग यानी यहाँ पे गृह भूमि सुरक्षा संवाद स्थापित करने की क्या दी है, सहमति दी है। तो वह देश कौन सा है साथियों? अमेरिका है। अब मैं थोड़ी सी इनके बारे में और आपको जानकारी देना चाहूँगा साथियों। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो ये होमलैंड जो सिक्योरिटी डायलॉग जो संवाद जो है साथियों, इसकी शुरुआत भारत और यूएस यानी अमेरिका के बीच में सर्वप्रथम मई 2011 में क्या हुई थी, शुरू हुई थी। ठीक है, उस समय के जो होमलैंड सिक्योरिटी सचिव थे जेनेट नेपोलिटानो, वे भारत के तत्कालीन जो गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, उन्होंने इसके संदर्भ में जो बातचीत करने का सिलसिला क्या किया था, शुरू किया था। उस वक्त जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की ये क्या थी, पहल थी, और उस पहल का ही नतीजा था कि पहली मर्तबा भारत और अमेरिका के बीच इसके संदर्भ में चर्चा शुरू हुई। साथियों, इस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के दरमियान जो है मुख्यतः सुरक्षा से संबंधित जो बातें हैं वो की जाती हैं, जिसमें मुख्यतः दोनों देशों के बीच 3 जो सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक तो साइबर सुरक्षा, एक समुद्री सुरक्षा और एक आतंकवाद संबंधित जो सुरक्षा है ना, इन 3 सुरक्षा संबंधित बिंदुओं के ऊपर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद सुरक्षा। ठीक है, तो सर्वप्रथम मई 2011 में इसकी शुरुआत की। उस समय के तत्कालीन जो होमलैंड सिक्योरिटी सचिव जेनेट नेपोलिटानो व भारत के तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बीच में ये पहली दफ़ा ये वार्ता शुरू हुई। इसके बाद दूसरी बार जो है 2013 में वाशिंगटन डीसी में पुनः जो होमलैंड सिक्योरिटी सचिव नेपोलिटानो व उस समय के जो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे थे, उनके दरमियान दूसरी दफ़ा इस संबंध में बातचीत हुई। और उसके बाद साथियों एक पूर्ण विराम सा लग गया था, लेकिन अब वह डोनाल्ड ट्रंप के समय इस वार्ता के ऊपर जो है रोक लग गई, विराम लग गया। लेकिन अब फिर से अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने दोनों देशों के बीच इस वार्ता को पुनः स्थापित करने की तरफ जो है एक नई पहल की है। और हाल ही के दिनों में साथियों वर्तमान में जो होमलैंड की सुरक्षा सचिव अलेजांद्रो मयोरकास जो हैं और भारत के जो राजदूत तरणजीत सिंह संधू हैं, उनके बीच इस संबंध में क्या हुई है, बातचीत हुई है। और तरणजीत सिंह संधू ने इस बातचीत के माध्यम से अपनी जो सहमति है क्या कर दी है, प्रकट कर दी है
तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, पूरा मैंने डिटेल से आपको यहाँ पे बताया। अब मैं बढ़ता हूँ आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा दूसरा प्रश्न आपका कि प्रधानमंत्री की जो पंजाब सुरक्षा चूक है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। हाल ही के दिनों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब की यात्रा पे गए थे, दौरा कर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी सुरक्षा में काफ़ी चूक हुई और काफ़ी बवाल अभी भी हाल ही में मचा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है साथियों उसकी जांच के लिए जो है आपको बताना चाहूँगा कि इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जो कमेटी है, समिति जो है उसका क्या किया है, गठन किया है। तो उसकी अध्यक्षता कौन है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रही है, अध्यक्ष जो हैं वो इंदु मल्होत्रा कर रही हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, जो इंदु मल्होत्रा हैं वो जो हैं ऐसी पहली महिला वकील थी जिन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने का सौभाग्य क्या मिला है, प्राप्त हुआ है। यानी इंदु मल्होत्रा जो है पहले सुप्रीम कोर्ट की वकील थी, लेकिन सीधा वकील से जो है क्या बनी, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। तो पहली महिला है ये देश की जो कि सीधे अधिवक्ता से, वकील से किस पद को सुशोभित किया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद को क्या किया साथियों, सुशोभित किया। ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी अध्यक्षता में जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का क्या किया है, गठन किया है। इनका जो जन्म है 14 मार्च 1956 को बेंगलुरु में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये हैं इंदु मल्होत्रा जी, जिन्हें कि मैंने बताया कि भारत की पहली महिला वकील से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने का क्या प्राप्त हुआ है, सौभाग्य प्राप्त हो चुका है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आज के तीसरे प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। और प्रश्न ये है कि असम राज्य सरकार ने किस महिला खिलाड़ी को पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी बनाया है। तो वो खिलाड़ी हैं साथियों लवलीना बोरगोहेन। कौन, लवलीना बोरगोहेन। तो लवलीना बोरगोहेन को असम राज्य सरकार ने जो है पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के पद पर क्या किया है, नियुक्त किया है। साथियों आपको बताना चाहूँगा कि लवलीना बोरगोहेन वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था, और ये असम की पहली खिलाड़ी बनी है जिन्होंने कि ओलंपिक खेलों में कोई क्या जीता है, पदक जीता है। तो ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए असम राज्य सरकार ने जो है लवलीना बोरगोहेन को जो है डीएसपी के पद पर क्या किया है, नियुक्त किया है। यह आपको ध्यान रखना है साथियों। लवलीना के अलावा 6 और खिलाड़ी थे जिन्होंने कि टोक्यो ओलंपिक, जो कि ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण था, उसमें भारत ने 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते। यानी कुल मिलाकर के 7 पदक जो है भारत ने इस टोक्यो ओलंपिक में, जो कि ओलंपिक का 32वां संस्करण था, जीते थे। भारत जो है 48वें स्थान पर रहा था अंक तालिका में 7 पदक जीत करके। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो लवलीना बोरगोहेन को असमिया सरकार ने जो है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की वजह से जो है, शानदार खेल के प्रदर्शन की वजह से जो है उन्हें डीएसपी जो पद है वो दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ आज के चौथे प्रश्न की तरफ, और चौथा प्रश्न ये है कि झांसी उत्तर प्रदेश के किस बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन श्रेणी में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यानी झांसी उत्तर प्रदेश का वह कौन सा बांध है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन श्रेणी में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो वह है साथियों सुकवा डुकवा बांध। कौन सा बांध है, सुकवा डुकवा बांध। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपको ध्यान रखना है। आपको बताना चाहूँगा कि सुकवा डुकवा जो बांध है वो 1909 में बनाया गया साथियों।
ठीक है। और 1909 से बनने के उपरांत और आज 2022 तक ये बांध जैसा बनाया गया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसका कोई जीर्णोद्धार नहीं किया गया है। जैसा पहले था वैसा का वैसा आज भी ये बना हुआ है। और ये जो बांध है बेतवा नदी पर बना हुआ है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो हाल ही के दिनों में झांसी उत्तर प्रदेश के इस सुकवा डुकवा बांध को जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन जो कैटेगरी में क्या किया गया है, श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। ये आप सभी साथियों को ध्यान रखना है। अब साथियों बढ़ता हूं मैं आज के अंतिम पंच की तरफ, यानी पांचवें प्रश्न की तरफ। और ये है हमारा पांचवा प्रश्न कि भारत के किस हवाई अड्डे को समय पर प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, समय पे यानी अपनी जो सुविधाएं हैं, जो यात्रीगण हैं उनको समय पर सुविधा मुहैया कराने के लिए जो है ना वैश्विक स्तर पर 8वां स्थान मिला है। तो वह हवाई अड्डा है दोस्तों चेन्नई हवाई अड्डा। चेन्नई हवाई अड्डे को जो है विश्व के टॉप 10 उन हवाई अड्डों में शुमार किया गया है, शामिल किया है, जो कि अपनी सेवाएं जो है समय पर देने के लिए कटिबद्ध रहे, प्रतिबद्ध रहे। तो उसमें उन्हें जो है 8वां स्थान मिला है। ठीक है, ये बड़े गौरव की बात है कि चेन्नई हवाई अड्डे को जो है समय पर सेवाएं देने के लिए जो है टॉप वैश्विक स्तर के 10 जो हवाई अड्डे हैं उनमें कौन सा 8वां स्थान मिला है। तो वो है साथियों अपना चेन्नई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक बार पुनः आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं एक नई शानदार और जानदार क्लास के लिए। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।